ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहाँ नियम से नहीं, संबंधों से शांति बनी थी। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि यहाँ इस पेड़ पर पक्षियों का एक सुंदर राज्य बसा था। इस राज्य की रानी एक स्वर्ण पंखों वाली चिड़िया थी। उस चिड़िया रानी के सुनहरे चमचमाते हुए पंखों और मोती जैसे चमचमाती हुई आँखों की सुंदरता अपार थी। सभी पक्षी चिड़िया रानी का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि चिड़िया रानी न्यायप्रिय, समझदार और बुद्धिमान थी। इस जंगल में बहुत सारे तोते भी रहते थे, जो सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी थे। कोयल अपनी मधुर आवाज़ से जंगल में संगीत खेलती थी। मोर अपनी सुंदरता से हर किसी को आकर्षित करते थे। और यहाँ बाजों का एक समूह भी था, जो हर किसी की रक्षा करने का काम करता था। इस जंगल में हर कोई सुखी था, क्योंकि स्वर्ण पंखों की रानी सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। रानी ने जंगल में एक नियम बनाया था कि कोई भी पक्षी किसी दूसरे पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर कोई मुसीबत में हो तो सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। ये नियम सभी पक्षियों के दिल में बस गया था। एक दिन दूर पर्वतों से एक शक्तिशाली गिद्ध इस जंगल में आ पहुंचा। गिद्ध ने जब इस जंगल की सुंदरता, शांति और यहाँ के पक्षियों की एकता देखी, तो उस गिद्ध को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, यहाँ तो बहुत शांति है, सभी एक दूसरे की मदद करते दिख रहे हैं, किसी में कोई ईर्ष्या या जलन की भावना भी नहीं है। अगर मैं इस जंगल पर कब्जा कर लूं, तो यहाँ के सभी पक्षी मेरी सेवा करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ तो तरकीब सोचना होगा, क्योंकि ऐसे तो इस जंगल पर कब्जा नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मुझे इन सब की एकता को तोड़ना होगा, ताकि इनको बहलाना आसान हो जाए और ये सब अपनी रानी की भी ना सुने। यही सब सोचकर गिद्ध ने जंगल में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सबको उनकी रानी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने तोते से कहा, तुम्हारी रानी तुम्हें केवल संदेशवाहक मानती है, लेकिन तुम इस जंगल में सबसे ज्यादा योग्य हो और सुंदर भी। फिर उसने बाजों से कहा, तुम लोगों की ताकत सबसे अधिक है, लेकिन फिर भी तुम रानी के अधीन हो, क्यों? अब धीरे धीरे पक्षियों में संदेह और मतभेद बढ़ने लगे। कुछ दिनों में पक्षियों में झगड़े शुरू हो गए। तोता बोलने लगा कि वो सबसे श्रेष्ठ है। कोयल अपने गानों की प्रशंसा चाहती थी, और बाज सोचने लगे कि उन्हें राजा होना चाहिए। जंगल की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। चिड़िया रानी ने यह सब देखा और समझ गई कि कोई तो है जो मेरे परिवार को तोड़ने की और उसमें फूट डालने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया रानी ने एक दिन अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त उल्लू के पास गई और जाकर उल्लू से बोली, उल्लू भाई, इस जंगल की शांति को कोई भंग करना चाहता है, कोई इस परिवार को तोड़ना चाहता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप चुपके से ये पता लगाओ कि वो कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। उल्लू बहुत समझदार था। उसी दिन से रात के समय में उल्लू ने चुपके से पूरे जंगल पर नज़र रखना शुरू कर दिया। तभी उसने देखा कि जंगल में रात के समय सारे तोतों की एक बैठक लगी हुई है, और बीच में एक गिद्ध बैठा है, जो कि इस राज्य का था ही नहीं, कहीं बाहर से आया था। वो गिद्ध सारे तोतों को भड़काऊ बातें सिखा रहा था। उल्लू तुरंत समझ गया कि सारे पक्षियों में एक दूसरे के प्रति नफरत और जंगल की एकता को भंग करने का काम ये गिद्ध ही कर रहा है। उल्लू ने सारी की सारी बातें जाकर फौरन चिड़िया रानी को बताई। चिड़िया रानी ने बिना समय गंवाए समझदारी दिखाई और सभी पक्षियों को एक बड़ी सभा में बुलाया। रानी ने कहा, हमारा जंगल हमेशा शांत और खुशहाल था, लेकिन अब हम सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। सोचो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये हमारी गलती है
या कोई हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है। सभी पक्षी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब उल्लू आगे आया और उसने गिद्ध की साजिश का सबके आगे खुलासा किया कि कैसे वो तुम सबको आपस में लड़वाना चाहता था और खुद इस जंगल पर राज करना चाहता था। ये सारी बातें सुनकर सभी पक्षी हैरान और क्रोधित हो गए। चिड़िया रानी ने सभी पक्षियों से कहा, हमें अपनी एकता बनाए रखनी होगी। हम तभी शक्तिशाली हैं जब तक हम एक साथ रहें। यदि हम आपस में ही लड़ेंगे तो कोई भी हमें आसानी से हरा सकता है। इसके बाद सभी पक्षी एकजुट हो गए और मिलकर गिद्ध को जंगल से बाहर भगा दिया। गिद्ध ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब इतने सारे पक्षियों ने मिलकर हमला किया, वो गिद्ध हारकर और सबकी एकता देखकर हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग गया। इस तरह स्वर्ण पंखों की रानी ने अपनी चतुराई और प्रेम से अपने राज्य को फिर से एकजुट कर लिया। पक्षियों ने समझ लिया था सच्ची शक्ति एकता में है और उन्होंने फिर कभी आपस में लड़ाई नहीं की। जंगल में फिर से शांति लौट आई और सभी पक्षी आपस में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, किसी भी समाज या समुदाय की शक्ति उसकी एकता में होती है। बाहरी लोग हमें तोड़ने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिलकर रहें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। एक अच्छा समाज तभी फलता फूलता है जब उसमें आपसी सहयोग और विश्वास होता है।